पिछले दिनों जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उसको लेकर वह पुलिस ये जानती है कि हम लोगों को आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रखना है ताकि किसी भी तरह से इस तरह के इंसिडेंट्स स्टेट के अंदर में ना हो। इसके लिए एक नाकाबंदी क्या होनी चाहिए शाम के समय में, दिन के रात के समय में, दिन के समय में विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग विचार विमर्श करने के बाद हम लोगों ने कुछ इंटरनल ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं जिससे पुलिस विजिबिलिटी इंप्रूव हो। इलाके के अंदर में इंटेलिजेंस कलेक्शन क्रिमिनल्स के मूवमेंट से और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर भी काम चल रहा है, और उसमें कम्युनिटी की क्या भागीदारी हो सकती है, पार्टिसिपेशन हो सकती है इंफॉर्मेशन फ्लो के ऊपर, उसके ऊपर भी हम लोग उसको और भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में कम्युनिटी के अंदर में अवेयरनेस जो एक सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस को लेके होती है, क्योंकि अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो हम जिसको कहते हैं कि कम्युनिटी को हार्ड टारगेट बनाना, यानी अगर कोई क्रिमिनल आ रहा है तो उसको ऑपरेट करना कैसे मुश्किल हो। इन स्पाइट ऑफ पुलिस प्रेजेंस विजिबिलिटी, इस बात को कहना कि क्रिमिनल की मूवमेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ये एक इम्प्रैक्टिकल चीज है। तो ऐसे सिचुएशन में कम्युनिटी को हार्ड करना, हार्ड टारगेट बनाना, उसके लिए कम्युनिटी में क्या अवेयरनेस हम कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में इसको सीनियर लेवल्स पे, मेरे लेवल पे भी कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। तो डिटेक्ट भी हम करते हैं सारे इंसिडेंट्स, ये आपने देखा है। इवन मापसा वाले केस में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं, आगे अभी भी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम लोग होपफुल है कि उसमें भी हम सक्सेसफुल होंगे। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रिवेंटिव मेजर्स को और मजबूत कैसे किया जाए इसके ऊपर भी हम लोग काम कर